माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को EMH न्यूज चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिनसे देश की छवि ही बदलकर रख दी। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था। जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें आज मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया है। आइए अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन 6 वर्षों में क्या क्या नए कार्य किए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो भी सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। मोदी सरकार ने पहले 7 महीने में मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। ये फैसला था नागरिकता क्रांति का। पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। देश में कई सालों से चले आ रहे सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार के पहले 6 महीने में ही हो गया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, उसी तरफ 3 तलाक का खेल खत्म हुआ। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आज़ादी दिलाई। 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3 तलाक को खत्म करना। 3 तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी स्त्री को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाय उसका मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया। 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया। पिछले साल अक्टूबर में पाक में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं। पिछले साल मोदी सरकार के अचानक से लिए नोटबंदी के फैसले से भले ही लोगों को परेशानी उठानी पड़ी हो, लेकिन इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इससे कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिला। देश का डिजिटलाइजेशन हुआ। हाथ में पैसे ना होने पर लोगों ने डिजिटल तरीकों पर गौर करना शुरू किया। मोदी सरकार ने कैशलेस इंडिया के लिए भीम ऐप की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पड़ोसी देशों के लिए
लिए भी लाभकारी साबित हुए। इसरो ने साउथ एशिया सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। GSAT-9 से मिलने वाले डेटा को नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा इस सैटेलाइट योजना में भाग लेने वाले देशों को सुरक्षित हॉटलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आपदा प्रबंधन में मददगार होगा। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर मोदी केयर कहकर पुकारा जाता है, 1 अप्रैल 2018 से लागू कर दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में प्रस्तावित की गई नरेंद्र मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना है। बताया गया है 10 करोड़ BPL परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ देने के बाद इसमें शेष भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना था कि आजादी के बाद लगभग 70 साल बीत जाने पर भी देश की करोड़ों की आबादी बैंकिंग व्यवस्था से अछूती रही और अधिकांश जनता के पास एक बैंक बचत खाता तक नहीं था। तब नरेंद्र मोदी जी यह योजना लेकर आए, जिसके तहत जीरो बैलेंस बैंक बचत खाते खुलवाए गए। केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा कामयाब योजनाओं में जन धन बैंक खाता योजना का जिक्र किया जाता है, जिसमें न सिर्फ करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग व्यवस्था से सीधे जुड़ने का मौका मिला, बल्कि योजना से लाभान्वित हुए गरीब देशवासियों के ने जीरो बैलेंस खाते होने के बावजूद 81,203 करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराए। देश की लगातार बढ़ती आबादी के बीच बेरोजगारी ऐसी समस्या रही है जिसने अधिकतर भारतीयों को परेशान कर रखा है। इसी समस्या से निपटने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को स्वरोजगार की ओर मोड़ने का प्रयास किया तथा युवाओं से अपना अपना कारोबार स्थापित करने का आग्रह करते हुए मुद्रा योजना शुरू की, जिसके तहत सरकार की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग अपना व्यापार शुरू कर सकें या पहले से स्थापित व्यापार का विस्तार कर सकें। इस योजना को भी सरकार खासा कामयाब बताती है और उसका दावा है कि मई 2018 तक मुद्रा योजना के अंतर्गत 12 करोड़ 78 लाख 8,684 ऋण वितरित किए गए हैं।